भारतवर्ष में मोर है, इत्युक्ते पिकॉक। क्योंकि किसी को हिंदी कम समझ में आती होगी तो हमने कहा ऐसे बता देंगे। प्रायः विदेशों में मोर नहीं पाया जाता, और मोर का एक स्वभाव है क्या, बोले हमारे संतों से मैंने सुना है, मयूरः कामी न भवति, मोर कामी नहीं होता। अभी एक शंका उत्पन्न हो गई यहाँ पर कि महाराज आप कहते हैं मोर कामी नहीं होता, तो उसकी वंश वृद्धि कैसे होगी। संतों से मैंने सुना कि जब सावन और भाद्रपद का महीना आता है और घनघोर बारिश होती है, तो मयूर अपने समस्त पंखों को उठा करके भाव विभोर होकर नृत्य करता है। इतना नृत्य करता है, इतना नृत्य करता है साहब, कि उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। और जो मोरनी है दूर से यह दृश्य देखती है, और मोरनी जाती है और उस मोर के अश्रु का पान कर लेती है, और मोरनी गर्भिणी हो जाती है। मोर कोई कम नहीं है। ठाकुर जी भी मोर को अपने सर पे धारण करते हैं। यहां भी क्यों धारण करते हैं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। ठाकुर जी मोर को क्यों धारण करते हैं? पहला कि मोर तो कामी नहीं होता, और दूसरा क्योंकि हर एक कथा को अगर खोलना है तो कोई ना कथा कहीं ना कहीं से संबंधित है। तो आइए ठाकुर जी मोर पंख को सर पे क्यों धारण करते हैं, इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। रामावतार में जब राम जी और सीता जी वनवास में थे, तो सीता जी को बड़ी प्यास लगी। तो राम जी ने यत्र तत्र देखा तो कहीं जलाशय नहीं मिला। उस समय राम जी वन से, जो वहां के कंदमूल वृक्ष थे, उनसे राम जी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो सहचरी हैं, भार्या हैं, वामा वामांगी हैं, सीता जी, इनको प्यास लगी है। सबसे प्रार्थना किया तो वहां पर मोर आया। मोर ने कहा महाराज मैं आपको मार्ग बताता हूं, जलाशय कहां है, लेकिन बताता तो जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मुझसे कोई भूल चूक भी हो सकती है। राम जी ने कहा भूल चूक तो कैसी होगी? बोले देखो मोर का क्या है, एक ऋतु विशेष में मोर के पंख झड़ते हैं। ऋतु विशेष में मोर के पंख स्वतः झड़ते हैं, और यदि मोर चाहे कि जबरदस्ती अपने पंखों को हटाना चाहे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मोर आगे आगे जा रहा है और अपने पंखों को भी छोड़ता जा रहा है। गति क्या हुई, जलाशय के समीप पहुंचते ही अंतिम सांस लेने लगा। राम जी आए, मोर को गोदी में उठाए। मोर ने कहा महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज जो जगत नियंता जगत की प्यास बुझाते हैं, आज उस जगत नियंता की मैं प्यास बुझा रहा हूं, मुझसे बड़ा सौभाग्य किसका हो। बोले मोर मैं तुम्हारा यह ऋण कभी उतार नहीं सकता, क्या करूं? बोले लेकिन तुम्हारा ऋण उतारूंगा। तो वही राम जी ने द्वापर युग में कृष्ण बन करके मोर के पंख अपने सर पे धारण किया है। बोले वृंदावन बिहारी